कितने मालियत का आपकी डकैती हुई अंदाज़न, एक टोटल जिसको हम निकालें? तकरीबन 7-8 लाख की। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਰਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਤੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। कमरे में आपको बंद कर? हाँ, कमरे में। ठीक है। मैं था और मेरी बहन थी और एक मेरी मामा थी। ठीक है। 2 मोबाइल थे, एक टैब था, मेरा एक लाइसेंसी पिस्टल था, उसके अलावा यूपीएस, सिले हुए कपड़े, अनसिले हुए कपड़े, बच्चों के कपड़े। 15 पे कॉल किया, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद पुलिस आई है। जी, नंगे। चेहरे पे मास्क थे, ठीक है। ग्लव्स थे और कैप पहनी हुई थी इन्होंने। जब मैंने आके पूछा कौन हो, तो उन्होंने कहा वापडा वाले हैं, दरवाज़ा खोलो। वापडा वाले? जी। ठीक है। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला है तो सारे अंदर चले गए, उनके पास पिस्टल थे, गन पॉइंट पे हैंड्स अप करा लिए। उसके बाद अंदर ले गए, कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दी है, तोड़ फोड़ करनी है, बैग तोड़े हैं, मट्टियाँ तोड़ी हैं, पेटी तोड़ी है, सेफ अलमारी के ताले तोड़े हैं, चीज़ें निकाली हैं। अंधेर नगरी है, दिन दिहाड़े डकैती हो रही है। एसएचओ साहब ने यहाँ तक आना गवारा नहीं समझा कि आके मौका ही देख लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़मान शाहीन और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, अंधेर नगरी चौपट राज का सिलसिला थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा के इलाके में बना दिया गया। यानी दोपहर के 1 बजे डकैती होती है, घर में 4 मुसल्लह अफराद घुसते हैं और घर में मौजूद अफराद को रस्सियों से बांध कर घर में मौजूद तकरीबन 3 लाख रुपए से ज़ायद मालियत, नकदी, जेवरात और उसके अलावा जो ज़रूरी अशियात होती है, मोबाइल फ़ोन्स, गन पॉइंट के ज़ोर पर खींच के फ़रार हो जाते हैं। और 2 घंटे बाद पंजाब पुलिस, हमारी थाना फैक्ट्री एरिया की पंजाब पुलिस जो कि क्विक सर्विस रखती है पंजाब पुलिस, वो 2 घंटे बाद जाए वकुआ पर पहुंचती है और एक एएसआई साहब यहाँ पर आते हैं, 10 मिनट रुकते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब तकरीबन 6 घंटे से 7 घंटे इस वक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फोरेंसिक टीम यहाँ पर नहीं पहुँची। अहले जिनके साथ डकैती हुई यानी अहले खाना ऐनी शाहिद जो इस वक्त अंदर भी मौजूद थे, वो हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? आसफ। आसफ भाई, क्या हुआ था? आप उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे? कितने अफराद थे? क्या हुआ क्या? पता नहीं 1 बजे का टाइम था, मैं बाहरों आया वहाँ, मेरे को मोटरसाइकिल सी, मैं मोटरसाइकिल आके दरवाजे दे के खड़ी की है, तो मैं अंदरों लॉक खोलिया तो अंदर वड़न लगा। वहाँ अगे ना एक आदमी खड़ा सी। अच्छा। मैं खड़ा, मैं उनके लिए देखने लग पिया तो उन्हें मैनू ना, मैं क्या कि मैं ना मोटरसाइकिल अंदर कर लवां, मैनू घरों इशारा किया घर वाले ने, तो मैं वड्डा गेट की कुंडी खोली तो उन्होंने मैनू इत्थों गिरेवान तो फड़ के अंदर कर लिया। बंदे ने? हाँ जी, उन्होंने पिस्टल रख लिया इत्थे ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਰਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਤੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 3-4 ਜਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ये गेट था? हाँ जी, यही गेट था। आप ये छोटे गेट से अंदर एंटर? जी, छोटे गेट से। फिर क्या हुआ जब उन्होंने आपको अंदर बिठा लिया, रस्सियों से बांध दिया? फिर उसके बाद उन्होंने हमारे दरवाजे का लॉक कर लिया। अच्छा। तो कमरे में आपको बंद कर दिया? हाँ, कमरे में। ठीक है। मैं था और मेरी बहन थी और एक मेरी मामा थी। ठीक है। अच्छा, आप बताएं, आप क्या लगते हैं, ये घर आपका है? जी, मेरा घर है। तो ये आपका बेटा? मेरा। अच्छा, भतीजा। जी। क्या नाम क्या आपका? डॉक्टर जवेद इकबाल। डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या था, आप बताएं ज़रा। तकरीबन 1-1:15 बजे का टाइम था। ठीक है। बच्चे ने मुझे कॉल किया कि फ़ौरन घर पहुंचो कि डकैती हो गई है। अच्छा। मैं घर आया हूँ, घर आके देखा दरवाजे खुले हुए हैं और एक कमरे में ये सारे लोग बंद हैं। ठीक है। तो जब मैंने आवाज़ दी है तो ये सब ने रोना चलाना शुरू कर दिया। ठीक है। दरवाज़ा खोल गए, इनको बाहर निकाला है। उसके बाद देखा जो हमारी ज़रूरी चीज़ें थी वो देखी हैं। तकरीबन 3 लाख रुपए, मोबाइल, 2 मोबाइल थे, एक टैब था, मेरा एक लाइसेंसी पिस्टल था, उसके अलावा यूपीएस, सिले हुए कपड़े, अनसिले हुए कपड़े, बच्चों के कपड़े, ये जो चीज़ें हमें बाहर नज़र आ रही थी, ये वो चीज़ें हैं। मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ी, कपड़े तक ले गए। यूपीएस वो भी ले गए, मेरी पीटीसीएल डिवाइस थी वो भी ले गए। तो घर में भी अंधेरा है, इस वक्त पता नहीं चल रहा। 15 पे कॉल किया, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद पुलिस आई है और एक एएसआई आया, मोहम्मद सरवर उसका नाम था, और 10-15 मिनट रुकने के बाद चला गया कि अभी टीम आएगी फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट वाली आएगी, उसके बाद आपने बाकी चीज़ें इकट्ठी करनी है, जो चीज़ें हुई वो आपने एप्लीकेशन में लिख देनी है। अभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना क्योंकि हमने फिंगरप्रिंट लेने हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, उनके चेहरे पर मास्क थे या चेहरे जी? नंगे? चेहरे पे मास्क थे, ग्लव्स थे और कैप पहनी हुई थी इन्होंने। मतलब सारों के चेहरे ढके हुए थे? जी। कोई आपको नज़र दिखाएं पुलिस वाले कि ये शख्स थे? आपको नहीं पता चलेगा? नहीं पता चलेगा।
इतने मतलब वो कवर अप हो गया, हाँ प्लान्ड था। जी, एक आदमी था उसने जो अपना पूरा फेस ही ना फेस मास्क लिया हुआ था, ठीक है। तो सिर्फ उसका ये चीज़ ही नज़र आती थी, या आंखें बस। ये अच्छा, जब आपने अपनी भाभी से पूछा, क्योंकि पहले तो वो ही अंदर मौजूद थे ना, तो मिसेस थी मेरी। अच्छा आपकी मिसेस थी, तो उन्होंने क्या बताया कि वो किस तरह से घर के अंदर दाखिल हुए? उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खटकाया है कि जब मैंने आके पूछा कौन हो, तो उन्होंने कहा वापडा वाले हैं, दरवाज़ा खोलो। वापडा वाले, जी। ठीक है। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सारे अंदर चले गए, उनके पास पिस्टल थे, गन पॉइंट पे हैंड्स अप करा लिया। उसके बाद अंदर ले गए, कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिए, तोड़ फोड़ करनी है, बैग तोड़े हैं, मट्टियाँ तोड़ी हैं, पेटी तोड़ी है, सेफ अलमारी के ताले तोड़े हैं, चीज़ें निकाली हैं। बाकी वो 15 वाले जो आए थे सर्वर ASI साहब, वो मना कर गए हैं कि अभी तक आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, बाद में पड़ताल कर लेना, जो चीज़ आपकी हुई वो लिखवा लेना। जो हमारा मेन बाज़ार, इसमें काफ़ी CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ये अगर तहकीक करना चाहें तो फ़ौरन मेरे जो डकैत पकड़े जा सकते हैं। मेरी आला हुकाम से भी गुजारिश है और CM मरियम नवाज से भी गुजारिश है कि हमारा पर्चा भी दर्ज किया जाए, हमारे मुलज़म पकड़े जाएँ, हमारा चोरी शुदा सामान जो है बरामद कराया आपकी जाए। इतनी बड़ी डकैती हुई, घर में घुसकर ये अर्गमाल बनाया गया, खुदा ना खास्ता मुज़ाहमत पर कोई यहाँ पर ना ऐसा, खुदा ना खास्ता कोई कत्ल भी हो सकता था, कोई ज़ख्मी भी हो सकता था, लेकिन अभी तक SHO साहब ने इतनी की ही नहीं कि SHO साहब खुद अपने इलाके में आते कि मेरे इलाके में इतनी बड़ी डकैती हो गई और मैं जाके देखूँ तो सही क्या हुआ क्या। SHO साहब ने इतनी जहमत भी नहीं की कि वो आए भी नहीं। अंधेर नगरी है, दिन दिहाड़े डकैती हो रही है, SHO साहब ने यहाँ तक आना गवारा नहीं समझा कि आके मौका ही देख लूँ। जो ASI आए थे 10 मिनट रुकने के बाद चलेंगे कि हमारा कोई शेखपुर में मसला बना हुआ है, हम उधर जा रहे हैं, और अभी 6 घंटे गुजर गए, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, आपके जिस कमरे में मौजूद थे, ये वहाँ पर भी आकर इन्होंने लूट मार की या नहीं? हाँ, मेरे सामने भी की है, हमारी सेफ में जो चीज़ें पड़ी थी इन्होंने निकाली हैं, और जो मेडिसिन की डब्बियाँ पड़ी थी, मोबाइल की डब्बियाँ पड़ी थी, 3-3 4-4 मरतबा चेक की हैं। मतलब कोई चीज़ रह तो नहीं गई? हाँ, रह तो नहीं गई, ऐसे वो चेक करते रहे। अंदाज़न कितने मालियत का आपकी डकैती हुई? अंदाज़न एक टोटल जिसको हम निकालें, तकरीबन 7-8 लाख की। 7-8 लाख की डकैती हुई, और तकरीबन जी। और अभी पड़ताल करेंगे, जब वो फोरेंसिक वाले आएंगे उसके बाद देखेंगे मेरी क्या क्या चीज़ नहीं है, उसके बाद पता चलेगा कि टोटल मेरी मालियत की इतनी डकैती की बनती। अच्छा, आपको इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज साहबा देख रही हैं, हमारे IG पंजाब साहब देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहें कि आपकी फोरेंसिक टीम 6 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया, अभी तक पहुंची नहीं, पंजाब पुलिस क्विक सर्विस रखती है, उनको कुछ इस बारे में कहना? उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये फैक्ट्री एरिया में जो अंधेर नगरी मची हुई है, दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, इस पर उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि वो अपने SHO साहबान या DPO साहबान को हुक्म दें कि हमारा पर्चा दर्ज किया जाए और जो हमारी डकैती हुई है वो हमें वापस दिलाई जाए। अब ये फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में सचमुच में अंधेर नगरी चौपट राज बन चुका है। मतलब यहाँ के जो रहायशी हैं उन्होंने अपनी सर पर ही अपनी हिफाजत करनी है। यहाँ पर डकैती हो जाए तो 2-2 ढाई घंटे पंजाब पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँचती। वो पुलिस जो क्विक सर्विस रखती है वो ढाई घंटे मौका पर वाक़या पर नहीं पहुँचती। और अब देखें इनकी इतनी बड़ी डकैती हुई, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की डकैती हुई और हमारे SHO साहब अभी तक मौका पर ही नहीं पहुँचे। और जो ASI साहब आए तकरीबन 6 से 7 घंटे उन्हें भी आए हुए हो गए, लेकिन अभी तक फोरेंसिक टीम नहीं पहुंची। मैं गुजारिश करूंगा हमारे IG साहब से कि यहाँ पर मैंने देखा कि जो मेन बाज़ार में काफ़ी सारे कैमरास लगे हुए हैं, तो इस वाक़े के खिलाफ जल्द अज जल्द FIR दर्ज की जाए और मुलजिमान को जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और यहाँ पर थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में जो नो गो एरिया बना दिया गया है, इसको जल्द अज जल्द आवाम के लिए एक अच्छा और बेहतर थाना साबित किया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि इनको इंसाफ मिलेगा और इनके मुलजिमान जल्द अज जल्द गिरफ्तार होंगे। अपने होस्ट मलिक ज़मान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।